आज रंग है हे माँ रंग है रे, 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 आज रंग है माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, चाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हिंदुस्तान में मौसीकी और इबादत का रिश्ता सदियों पुराना है। चाहे मंदिरों की घंटियों की गूंज हो या गुरुद्वारे में सुरीली गुरबानी या मस्जिदों में अजान, मौसीकी ही एक मौसर जरिया है जिससे हम अल्लाह या भगवान को पा सकते हैं। भजन और कीर्तन की सदियों पुरानी रिवायत रही है और इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए सूफियाए कराम ने इसको एक नई पहचान दी। सूफियाना महफिलों में इसका एक अहम किरदार रहा है। दरअसल सूफी मौसीकी को गिज़ाए रूह मानते हैं। सूफियाना कवाली की महफिलों में समा का एक खास मकाम होता है। समा इस कदर दिल को छू जाता है कि आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आसमान से अल्लाह ताला कवाली की महफिल में नूर की बारिश करते हैं और फरिश्ते इस महफिल में मौजूद रहते हैं। सूफियाना कलाम में एक लज्जत है, एक कशिश है जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को छूती है, क्योंकि इसमें एक सच्चाई छुपी हुई है, एक हकीकत छुपी हुई है। और इसीलिए शायद हम देखते हैं कि आजकल जो सूफ़ी म्यूज़िक का एक जॉनरा है वो जो बहुत एक मकबूलियत हासिल कर रहा है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है, हर तरह के जो एक सूफियाना कलाम है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल और अलग अलग ज़ुबानों में इस्तेमाल बहुत मकबूल होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। इसके अंदर एक रस है और जो जैसे मैंने कहा जो दिल को छूता है। ईसा को भी देखा, मूसा को भी देखा, यूसुफ को भी देखा, ओ तेरी सूफियाना मौसीकी ने हिंदुस्तानी आवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल की है, जो उसके सुनने वालों को रूहानियत से जोड़ती है। आज हम जो सूफियाना कलाम और कवाली का रूप देखते हैं वे सदियों पुराने बड़े बड़े सूफियाए कराम की देन है। इसमें से कुछ बड़े नाम हैं जलालुद्दीन रूमी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, निज़ामुद्दीन औलिया और बुल्ले शाह। जहां जलालुद्दीन रूमी ने वर्लिंग दरवेश यानी रक्से दरवेश का आगाज़ किया, वहीं कवाली को मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया ने परवान चढ़ाया। अमीर खुसरो ने इसी परंपरा को एक अलग पहचान दी। चाहे वे मीरा के भजन हो
कबीर के दोहे हों, गालिब और इकबाल की शायरी और गज़ल हो, हिंदुस्तान में लोग सूफियाना मौसीकी के कायल हैं। शायद यही वजह है कि इसकी दीवानगी को देखते हुए इसको लोक संगीत और पॉप म्यूजिक में शामिल किया गया। फिल्मों में भी सूफियाना मौसीकी का चलन अब आम हो गया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी 26,000 अशार वाली मसनवी के लिए आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनको मौसीकी, शायरी और रक़्स से ख़ास मोहब्बत थी और उसे वो खुदा तक पहुंचने का जरिया मानते थे। उनके मुताबिक समा एक इंतहाई ऊंचा मकाम है जहां फना के बाद रूह को अल्लाह से नज़दीकी हासिल होती है। अक्सर सूफी रूमी को बाबाए तसव्वुफ भी मानते हैं। रूमी के बारे में एक दिलचस्प वाक़या है। एक दिन वो बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने सोने का वरक कूटने की खट खट जैसी आवाज सुनी जो उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह लग रही थी। उनकी खुशी की इंतहा न रही और वो अपने दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगे। इसी ने आगे चलकर रक़्स दरवेश की शक्ल इख्तियार कर ली। रूमी को महफिलों में सुनने वाले मौसीकी में इस कदर खो जाते हैं कि वो गोल गोल घूमने लगते हैं। वो अपने होश व हवास खो बैठते हैं और अपने आप को अल्लाह के नज़दीक पाते हैं। रूमी लिखते हैं, तुम्हारी शीरीनी रूह से मेरी रूह जा मिली, जैसे पानी में शराब मिल जाती है। कौन है जो पानी और शराब को अलग कर सकता है जबकि मैं और तुम एक हो चुके हैं। यानी समा के जरिए बंदा मौला से ऐसे मिल जाता है जैसे शराब पानी में मिल जाती है। मौलाना रूमी जो थे वो कहते हैं कि जिंदगी आमद, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तू करीमी मन कमीना बरदाम, लेकिन नज़ीर लुत्फ़े शुमा परवरदाम। मौलाना रूमी कहते हैं कि तू करीमी मन कमीना बरदाम, तू करीम है, यू आर ग्रेट, और मैं बहुत छोटा सा अदना सा कमीना सा छोटा इंसान हूँ। ये फिर वो कहते हैं एंड में जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइंस हैं, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, कर्म करने के लिए, इबादत करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, और ज़िंदगी बेबंदगी, जो ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिस ज़िंदगी में शर्मिंदगी, यकीनन वो ज़िंदगी शर्मिंदगी के काबिल है, वो ज़िंदगी ठीक से जी ही नहीं गई है। 13वीं ईस्वी के इस मशहूर मारूफ सूफी संत का यौम पैदाइश आज भी कोनिया तुर्की में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान में समा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आया, जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद रखी। चिश्तिया सिलसिले के बुनियादी असूल हैं इंसानियत, अमन, प्रेम और भाईचारा। हालांकि कई सूफी सिलसिले हैं जैसे नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और कादरिया, पर चिश्तिया सिलसिले ने ही हिंदुस्तान में एक मकबूलियत हासिल की। मोइनुद्दीन चिश्ती सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने सूफी ख्याल को हिंदुस्तानी रस्मों रिवाज के मुताबिक ढाला। चिश्तिया सिलसिला बड़े पैमाने पर मकबूल हुआ और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए उसके दरवाजे खोल दिए गए। आज भी अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर अकीदतमंदों की भीड़ लगी होती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ख्वाजा साहब की दरगाह पर
हर एक के लब से बस एक ही सदा उठती है, यहाँ जो भी आता है वो अकीदत के रंग में रंग जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर न सिर्फ अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं बल्कि कव्वाली का रूहानी लुत्फ लेने भी आते हैं। आंखें बंद करके वे गरीब नवाज को याद करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। ख्वाजा के गुलामों पर कुछ ऐसी नवाजिश होती है, काबे से घटाएं उठती है, अजमेर में बारिश होती है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, दिल में समा जा, राहों का शारू, अली का बुलाना, हे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ख्वाजा साहब अफगानिस्तान के मशहूर शहर हेरात में पढ़े, समरकंद और बुखारा का दौरा किया और इस्लामी तरबियत हासिल की। मक्का और मदीना की ज़ियारत के बाद रसूल अकरम को ख्वाब में देखा, जिन्होंने उन्हें हिदायत दी कि वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करें। ख्वाजा हिंदुस्तान पहुँचे और अजमेर में बस गए। सूफ़ी फ़लसफ़े के बुनियादी असूल हैं समा यानी कव्वाली, लंगर यानी हर किसी के लिए खाना, चाहे किसी भी मज़हब के हो, और हर किसी की मदद और सबके लिए दुआ करना। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वहाँ आप जाके, वहाँ मैंने खुद देखा है कि वहाँ जो तादाद आपको मुसलमान ज़ायरीन की दिखाई देती है उससे कम हिंदू ज़ायरीन नहीं होते, और वो अपने रवायती लिबास में, राजस्थान के लोग जब पगड़ियाँ बांधे हुए दाखिल होते हैं वहाँ तो एक अजब मंज़र होता है। तो दरगाह शरीफ में तो आप जाके देखेंगे वहाँ मंज़र, हर कौम के लोग आते हैं, हर तरह के लोग, वहाँ कोई दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं। हम ये सुनकर दरे अक़दस पे चले आए हैं, ये किसी हाल में खाली नहीं जाने देते, इससे पहले ही ये करते हैं मदावा गम का, दिल की फरियाद ये लब पर नहीं आने देते। अब यकीनन मेरी तकदीर बदल जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। लोगों का अक़ीदा यही है कि जब इनका बुलावा होता है तभी कोई यहाँ आता है। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो ख्वाजा गरीब नवाज़ से समा का रिवायत शुरू होती है, जब अब जो, क्योंकि यहाँ पे भजन होते थे और जो लोग उनके हाथ पे इस्लाम लाए उनको ख्वाजा साहब ने इजाज़त दी कि वो अपने ही तरीक़े से अल्लाह को याद करें। लेकिन इसकी जो एक रिफ़ाइनमेंट हुई है और जो इसमें एक अपने उरूज को एक समा हिंदुस्तान में जो पहुँचा, वो हज़रत अमीर खुसरो की कोशिशों से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सरपरस्ती में पहुँचा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले के वो संत थे जिनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई। 5 साल की उम्र में जब उनके वालिद अहमद बदायूनी का इंतकाल हुआ, वो अपनी वालिदा बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली आए। 20 साल की उम्र में वो फरीदुद्दीन गंज शकर के शागिर्द बने। हालांकि वो बाबा फरीद से मिलने अजोधन जाते थे, जो आज का पाकपट्टन शरीफ कहलाता है, जो पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने अपनी खानकाह दिल्ली में ही बनाई। निज़ामुद्दीन औलिया का मानना था कि मोहब्बत ही एक वाहिद जरिया है जिससे अल्लाह को पाया जा सकता है। उनके मुताबिक दुनियादारी से हटकर और इंसानियत की राह पर चलने से ही खुदा का साथ मिलता है। चलो रे माए औलिया पीर के दरबार, चलो रे माए औलिया पीर के दरबार, चलो रे माए औलिया पीर के दरबार, चलो रे माए औलिया पीर के जहाँ पे पूर्वी दुल्हन
उनके ख़ास मुरीदों में शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली और हज़रत अमीर खुसरो शामिल हैं। कहा जाता है कि जब निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल होने वाला था तब उन्होंने सबको हिदायत दी कि वो अमीर खुसरो को उनकी मज़ार के करीब ना आने दें। वो खुसरो से बेइंतहा प्यार करते थे और उन्हें डर था कि उनके आने से मज़ार फट ना जाए जिसमें खुसरो समा ना जाए। खुसरो ने औलिया की बात मान तो ली पर उन्होंने सारी जिंदगी औलिया के नाम वक्फ कर दी। खुसरो का मज़ार औलिया की दरगाह के खास हिस्से में है। इसी दरगाह के अंदर मुगल शहंशाह की दुख्तर शहजादी जहां आरा का मज़ार भी है जिसे बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है। उनके भाई और शाहजहां के बड़े फर्जंद शहजादा दारा शिको उपनिषदों से मुतासिर थे और जहां आरा खुद भी इसकी कायल थी। जहां आरा के मकबरे पर एक तख्ती है जिस पर लिखा है, अल्लाह बाकी है वही हमेशा रहेगा। मेरी कब्र को सिर्फ हरी घास के अलावा कोई चीज से ना ढके। यही घास बांदी के मकबरे के लिए काफी है। एक सादी सी शहजादी जहां आरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुरीद, शाहजहां की बेटी जहां आरा, अल्लाह अपनी अमान में रखे। जहां निज़ामुद्दीन औलिया ने समा को फ़रोग़ दिया वहीं उनके मुरीद अमीर खुसरो ने कव्वाली को परवान चढ़ाया। अमीर खुसरो 7 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ दिल्ली आए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7 बादशाहों का ज़माना देखा। अमीर खुसरो एक मशहूर संत ही नहीं थे बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी के ज़रिए एक रंगारंग तहजीब को आगे बढ़ाया। उन्होंने कव्वाली को एक नई जान दी जो आज भी दरगाहों में गाई जाती हैं। रंग है रे आज रंग है माँ रंग है। कव्वाली जो ताली बजाकर गाई जाती है मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक ऐसी अलहदा मौसीकी है जिसमें तकरार है, मोहब्बत है, शरारत है, शिकवा है, इबादत है और एक ऐसा सुकून है जो हमें अल्लाह से रूबरू करता है। कहा एक शख्स ने, मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। कहा मजनू ने, क्या अब देखना वो मुझको चाहता है। भला ये कैस दीवाना खुदा के पास क्यों जाए। खुदा को कर जरूरत हो तो लैला बन के आ जाए। कव्वाली लफ्ज कौल से निकला है। कौल का मतलब है कलाम। इसका रूहानी पहलू भी है और रूमानी पहलू भी। ये खुदा, पैगंबर इस्लाम और सूफिया इकराम की शान में अदब और बंदगी के जज्बे के साथ पेश किए जाने वाला कलाम है। कव्वाली की शुरुआत हम्द से होती है जो कि अल्लाह की शान में गाई जाती है। उसके बाद नात जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में गाई जाती है। उसके बाद मनक़बत है जो हज़रत अली, सूफिया इकराम और औलिया इकराम की तारीफ में गाई जाती है और रंग पर ख़त्म होती है। कव्वाली गाने और सुनने वालों पर वज़्द की ऐसी कैफियत तारी होती है कि लगता है वो खुदा की ज़ात से मिल गए हों। अमीर खुसरो ने हिंद ईरानी मौसीकी की रिवायत को मिलाकर कव्वाली बनाई। इनकी शायरी में एक तरह का सेक्युलर रंग भी होता है जो सबके दिलों को जोड़ता है। कव्वाल
इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनकी गायकी का लुत्फ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी पूरी तरह से लें। यही नहीं, उनकी गायकी में क्लासिकी मौसीकी का रंग भी शामिल होता है, जो माहौल में एक अजब सा जोश भर देता है। कव्वाली के 3 उसूल थे, यानी स्पेस, टाइम एंड सर्कमस्टांस। तो ये बातें बिल्कुल ग्राउंड रूल्स की तरह इस्टेब्लिश की गई थी कि क्या जगह होगी, यानी एक साफ़ सुथरी जगह होगी, अमूमन खानकाह के अंदर होगी, उसका क्या वक्त होगा। कव्वाली का वक्त कभी भी नमाज के वक्त के साथ क्लैश नहीं होगा, और उसका क्या मौका होगा, कैसा माहौल होगा। यानी कव्वाली का मकसद ये था कि एक आपका एक समा बन सके, एक आपका कम्युनिकेशन हो सके अल्लाह के साथ। कव्वाली की एक उसूलन जो बेसिक चीज़ है वो है गिरह बांधना, यानी एक सीमलेस तरीक़े से आप कैसे एक से दूसरा शेर जोड़ते चले जाते हैं। तो पहले तो ये मुमकिन था कि एक रेpertoire था जो ज़्यादातर चीज़ें उसमें अमीर खुसरो की थी, लेकिन अब जो कव्वाल का रेpertoire है उसमें वो कुछ भी जोड़ सकता है, और ये कव्वाली की मैं स्ट्रेंथ मानती हूँ, मैं इसको वीकनेस नहीं समझती हूँ। इससे डाइल्यूशन ज़रूर हुआ है, पोइटिक स्टैंडर्ड्स में डाइल्यूशन हुआ है, लेकिन एक फ्लूइडिटी भी आई है। अमीर खुसरो ने ख्याल और तराना का इजाद किया। रवायती हिंदुस्तानी मौसीकी में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज को शामिल करने का सेहरा अमीर खुसरो के सर ही जाता है। कहते हैं कि तबला और सितार का इजाद भी इन्होंने ही किया। अमीर खुसरो ने पहले फ़ारसी और बाद में हिंदी और खड़ी बोली में शायरी की। एक वाक़या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कुछ जूते थे कहीं पड़े हुए, तो उन्होंने बोला ज़रा बाहर कहीं, उसको बोला ये मस्जिद के बाहर ले जाके कहीं रख दो, तो यहाँ पे मत ले आओ। तो उन्होंने वो जूते कहीं बाहर लेके जा रहा था वो आदमी, तो वो उधर से वो आ रहे थे हज़रत अमीर खुसरो, उनको अपने पीर की खुशबू आई। उन्होंने बोला मेरा पीर यहीं कहीं है। उनके जूतों को सूंघ के उनमें इस कदर मोहब्बत थी। वैसे तो आप देखिए ना, सूफ़ी मीरा भी थी, कबीर भी थे, रसखान भी, ये सब सूफ़ी हैं। मीरा बाई का जो कृष्ण से जो इश्क था वो सूफ़ीज़म के तहत है। और सूफ़ी बेसिकली अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग, जिसके दिल में मोहब्बत हो, जिसका दिल मोहब्बत से भरा हो, जिसको हर एक इंसान से मोहब्बत हो, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो। जिस तरीके से हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं मोहब्बत के मज़हब का मानने वाला हूँ, मुझे ना हिंदुइज़म चाहिए ना इस्लाम चाहिए, और मेरा तबीब जो है वो सिर्फ़ मेरा आशिक है, मेरा पीर है, मेरा गुरु है, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और कोई डॉक्टर, कोई हकीम मेरा जो इश्क के दर्द के मारे उनका इलाज नहीं कर सकता। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं शायद 800 साल पहले, वो आज भी इतनी ज़्यादा जो है इस्तेमाल होती हैं, प्रचलन में हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हे खुसरो, मोहब्बत के समंदर की धारा बिल्कुल उल्टी है। जिसने उसमें छलांग लगाई वो डूब जाता है, और जो डूब जाता है वह पार पहुंचता है। ये है खुसरो का प्रेम संगीत, जो आज भी सूफी दरगाहों और महफिलों में गूंजता है। खुसरो खुसरो सी तड़प मुझको मेरे पीर से हो जाए, खुसरो सी तड़प मुझको मेरे पीर से हो जाए, हसरत है जिया की यही महबूब इलाही।
मतवारी कर ली मेरे मोसे नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। ज्यादातर सूफी संत समा के हक में थे, पर कुछ ऐसे भी सूफी संत थे जो इसे पसंद नहीं करते थे। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने समा को कभी नहीं सराहा, पर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। यही वजह है कि उनकी दरगाह में कव्वाली का एहतमाम नहीं हुआ। चिराग दिल्ली 14वीं सदी के सूफी शायर और संत थे जिनका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से था। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। बाद में उन्हें रोशन चिराग दिल्ली का खिताब दिया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया समा से बहुत मुतासिर थे, लेकिन जब कट्टर मौलवियों ने उनकी मुखालफत की तो उन्होंने उलमा इस्लाम की एक जमात से इस मामले में सलाह मशवरा किया कि क्या समा को शरीयत की इजाज़त है, जिस पर उलमा की एक जमात ने समा को तस्लीम किया। सूफ़ी मौसीकी के कायल हैं, उनकी जो दलील है वो दलील ये है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, जब मक्के से मदीने आए तो मदीने की बच्चियों ने दफ बजाकर गाना गाकर उनका इस्तकबाल किया, तो सूफिया वहाँ से उसकी सैंक्शन लेते हैं। चिश्तिया सिलसिले के एक और बड़े पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे जो समा से बहुत मुतासिर रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बार आलमे वश्त में पहुंच गए जब उन्होंने ये आयत सुनी, जिन्होंने खुदा को सुपुर्दगी के जरिए मिटा दिया वो हर लम्हा एक नई जिंदगी है। यही आवाज़ उन पर इस कदर हावी हुई कि वे 4 दिन तक बदहवास रहे और 5वें दिन उनकी रूह परवास कर गई। ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी जो दिल्ली के एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के वारिस हैं, उनके खलीफा हैं, और जिन्होंने दिल्ली में पहला सूफ़ी सेंटर यानी मरकज़ कायम किया, उनको समा का बहुत शौक़ था। आपका जब विसाल हुआ, जब आपने पर्दा फरमाया, तो आप तो समा सुनते हुए आपका वसाल हुआ काजी हमीदुद्दीन नागौरी की गोद में, और एक आशार आपने 3 दिन तक सुना, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर ज़मन गैब जाने दीगरस्त, यानी अल्लाह की राह में जो तस्लीम करते हैं उनको हर सेकंड जो है, हर लम्हे जो है, एक नई ज़िंदगी मिलती है। और उठते थे आप नमाज के लिए और फिर एक कैफियत हो जाती थी, कैफियत तारी हो जाती थी, और उसी कैफियत में आपका विसाल हो गया। निज़ामुद्दीन औलिया की ख्वाहिश थी कि जब उनका विसाल होने वाला हो उनके मुरीद समा करवाएं, पर उनके मुरीदों का दिल नहीं माना। लेकिन जब उनका जनाजा उठा तब वो समा के साथ गए। समा सूफी संतों पर इस कदर असरअंदाज हुआ कि वह अक्सर उनकी मौत से भी जुड़ा होता है। कव्वाली की तरह सूफियाना कलाम में गज़ल का भी एक ख़ास मकाम है। जलालुद्दीन रूमी, शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज शिराजी, मिर्ज़ा गालिब और बहादुर शाह जफ़र से लेकर मौजूदा ज़माने तक गज़ल शुअरा ने अवाम के दिलों पर राज किया है। उस ज़माने का जो ख़ास मौजू था वो तसव्वुफ़ था। तसव्वुफ़ के बग़ैर गज़ल नहीं लिखी जाती थी। गज़ल के जो असल मानी हैं वो आशिक़ और माशूक़ से बात करने के हैं। यानी ये कहा जाए कि अगर उसे लुग़त में उसके मानी क्या हैं तो औरत से बात करने के हैं। तो जो इसका लहजा होता है, जो अंदाज़ होता है, ऐसा होता है कि 2 आशिक़ और माशूक़ बैठ के बातें कर रहे हैं।
कुछ गज़लें इश्क़ हकीकी यानी खुदा से मोहब्बत से लबरेज होती हैं, जबकि कुछ गज़लें इश्क़ मजाजी यानी इंसानी मोहब्बत की तरफ रहनुमाई करती हैं। सूफियाना गज़लें एक मुख्तलिफ अंदाज बयां करती हैं जो इश्क़ हकीकी में डूबी होती हैं। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे शायर थे जिनके कलाम में इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी दोनों रंग पाए जाते हैं। गालिब को प्यार से मिर्ज़ा नौशा भी कहते हैं। उनका एक मशहूर शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल सल्तनत के एक आखिरी शायर थे जिन्होंने मुल्क को बिखरते हुए देखा और सल्तनतों को आते जाते देखा। बहादुर शाह ज़फ़र जो खुद एक बड़े शायर थे ने उन्हें अपना उस्ताद बनाया था। जाहिर है मिर्ज़ा गालिब ने वो बुलंदी हासिल की जो शायद ही किसी और शायर को मिली हो। उनके देखे से आ जाती है जो मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तुमको भी हम दिखाएंगे, मजनू ने क्या किया, फुर्सत कशा कशे हालांकि अपनी जिंदगी में वो शोहरत की बुलंदियों को ना पा सके, पर वो कहते थे कि उनके इंतकाल के 100 साल बाद भी लोग उनकी शायरी को याद करेंगे। कहा जाता है कि गालिब भी निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और इसीलिए उनका मज़ार औलिया दरगाह के करीब है। उनकी पैदाइश के 2 सदी बाद भी लोग उनको खराज अक़ीदत पेश करने जाते हैं, जो उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली मकबूलियत की दलील है। गालिब की ही तरह अल्लामा इकबाल के भी लोग दुनिया भर में कायल हैं, जिनकी गज़लें आज भी महफिलों में पढ़ी और गाई जाती हैं। वे अपने आप को कलंदर या फ़कीर कहते थे। अपनी कलाम में उन्होंने जलालुद्दीन रूमी को एक रहनुमा का दर्जा दिया। अल्लाह का जिक्र होते ही उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते। अपने कलाम क़याम मशरिक़ में वे कहते हैं कि वो इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसका ज़मीन और आसमान पर इख्तियार है। अल्लामा इकबाल की शायरी, रूमी की शायरी, ये सब लोगों की जब शायरी पढ़ी तब आई गॉट एब्सोल्युटली बहुत मैं एकदम उससे मुतासिर हुई। और ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल की शायरी, जैसे उसमें एक है कि निकली तो लबे इकबाल से है, पर जाने किसकी है ये सदा, पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। और उसमें उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि मतलब मेरा सूफीज़म की तरफ ये रुझान जो है उन्हीं के शायरी को अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसी के कारण हुआ है। उन्होंने बाज़नामा बहुत खूबसूरत लिखा है, शाहीन की तरबियत इंसान में होनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। हर लहज़ा है मोमिन नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। बाज़ की फितरत पे उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिख डाला है, क्योंकि देखिए बाज़ जो है उन्होंने बोला है कि अपने आप को बाज़ की तरह, शाहीन की तरह बुलंद करो, डोंट करगज़ की तरह अपना जहां मत बनाओ। करगज़ मतलब वल्चर, शाहीन मतलब बाज़, फाल्कन। फाल्कन तायरे लाहौती में उड़ता है, मतलब अपर लिमिट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में उसकी उड़ान होती है, उसकी पैनी नज़र होती है, वो फ्रेश शिकार करता है
वो सड़ा हुआ मांस नहीं खाता है। तो इंसान की खुसूसियत ऐसी होनी चाहिए कि शाहीन की तरह अपने आप को बनाए, कि उसका मर्तबा इतना ऊंचा हो जाना चाहिए कि वो कहते हैं ना, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बयाबा पे, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बयाबा में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी, कि वो पहाड़ों पे, जंगलों और पहाड़ों में उड़ उड़ के अपना गुजारा कर लेता है, क्योंकि उसको ये जहाँ की जो कैद है वो ज़िल्लत लगती है। सूफी ख्याल ने न सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं को बल्कि सिख धर्म को भी मुतासिर किया। सूफियों को पंजाब में भरपूर प्यार और सत्कार मिला, जिसका सबूत है कि बाबा फरीद की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया। सिख धर्म पर सूफियों का इतना गहरा असर पाया जाता है कि हर मंदिर साहब का संग बुनियाद सूफी फकीर मियां मीर ने रखा था। पंजाब में शेख फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह और गुलाम फरीद जैसे नामी ग्रामी सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने इंसानियत के रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। अगर आप सबसे पहले सूफी पोइट्री लिखने वाले हमारे जो बाबा फरीद हैं, उनके यहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि अभी वो बहुत छोटे छोटे दोहे लिखते हैं। उन दोहों के अंदर अभी ये हिंदुस्तान का एक तसव्वुर जो है वो आपके सामने नहीं आया। वो ज़्यादातर मॉरल उनकी टोन है, वो इश्क के अंदर आपको रूट करते हैं, छोटे छोटे दोहे करते हैं। लेकिन जब आप आते हैं शाह हुसैन पे, तो शाह हुसैन अपना तसव्वुर जो हिंदुस्तान का उनके अंदर पूरा डेवलप हो चुका है। जो बड़े शायर हुए हैं मतलब पंजाबी सूफी शायरी के, जैसे मैंने कहा कि बाबा फरीद हैं, फरीद सानी हैं, उनके बाद शाह हुसैन हैं, शाह हुसैन के बाद सुल्तान बाहू हैं, सुल्तान बाहू के बाद बाबुल शाह, वारिस शाह, इनके अंदर उनका नाम आता है। अब यहाँ सूफी शायरी ख़त्म नहीं होती है 18वीं सदी में। 19वीं सदी में लोग आते हैं, वो दरमियाने शायर तो नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े शायर भी नहीं हैं, लेकिन 5-6 शायर हैं ऐसे। क़ादर यार हैं, हाफिज़ हैं, शाह मोहम्मद हैं, और अपने ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, आखिरी बड़े सबसे बड़े शायर हुए हैं वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद हैं। तो ये इस तरह से अगर आप देखें तो मतलब पंजाब की जो शायरी है सूफियों की, उसमें तकरीबन 10 बड़े नाम हैं। ये दर्द बछोड़े दा हाल निमाए, दर्द बछोड़े दा हाल निमै कैनो सुनावा, ए दर्द बछोड़े दा हाल तू आ तुखे मेरे मुर्शद वाला, जित फौला तितलाल निमाए, ए दर्द बछोड़े दा हाल। ये शाह हुसैन की काफ़ी जो मेरी पसंदीदा है, जिसमें आम तौर पे अमूमन जो डायलॉग होता है वो अपनी माँ के साथ होता है। अब ये एक बात सोचने की है कि साहब हर डायलॉग जो है वो फेमिनिन एक मतलब प्रेजेंस के साथ ही क्यों है, एक औरत के साथ ही क्यों है। तो माँ को जाके अपनी व्यथा सुनाती है, बाप को नहीं सुनाती है। कि ये मैं एक अजीब विछोड़े में, एक सेपरेशन में रह रही हूँ और मैं अपने उस क्विंटेसेंशियल लवर को ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये क्रिएटिव, अपने आप को क्रिएटिव रीमोल्ड करना, ये भी सूफियों का एक है ना, सिर्फ रिफॉर्मिज्म नहीं है। बुल्ले शाह, जिनका असली नाम अब्दुल्ला शाह था, 1680 ईस्वी में भावलपुर पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, पैदा हुए। उनके सूफी गुरु शाह इनायत कादरी थे, जिनसे उन्होंने प्रेम और भाईचारे का पैगाम लिया। साईं बुल्ले शाह के जीवन की बात करूंगा। शाह इनायत उनके
ज़िंदगी में आए जो उनके मुर्शिद थे, उनके गुरुजी थे। तो अब मुर्शिद की अपनी धुन होती है, वो धुन में रहते हैं। साईं बुल्ले शाह गए, उन्होंने दीदार किया दूर से, तो बहुत देर तक देखते रहे ये मेरी ओर देखें, लेकिन वो अल्लाह की धुन में इसके साथ जुड़े हुए, इसकी रज़ा में रह रहे, इसके इश्क में आनंद ले रहे। उन्हें नहीं पता कौन खड़ा है कौन है। बुल्ले शाह जी ने 2-4 बार वहाँ आए, मुलाकात नहीं हो सकी। उन्हें ये पता था यहाँ अच्छा मुशायरा होता है, बाहर से अच्छे अच्छे लोग आते हैं। क्या हुआ, साईं बुल्ले शाह के नीचे निगाह पड़ी, उन्होंने एक पत्थर उठाया, साथ में ही एक आम का पेड़ था, उन्होंने पत्थर मारा उसे, वो 10-20 आम नीचे गिर गए। आम नीचे गिरे तो शाहनाथ परेशान हो गए, ये पत्थर कहाँ से आए और ये आम किसने गिरा दिए। घूम करके देखा तो बुल्ले साहब खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि तू बुल्ला? वो कहते हैं नहीं हे मुर्शिद, मैं बुल्ला, मुझे कोई और सूझ नहीं रहा था कि मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, मैं आपको कैसे बुलाऊं। अल्लाह के बारे में उन्होंने सुन रखा था, लेकिन मौला को देखा नहीं था बुल्ले शाह ने। साईं बुल्ले शाह ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी जो उन्होंने शाह अनायत के साथ शेयर की। जित वल यार उते वल काबा, पावे फूल किताबा चारे, पावे फूल किताबा चारे, नी मैं कमली हाँ, मैं हो गई कमली, होगी कमली, होगी कमली कमली कमली, मैं हो गई कमली, होगी कमली, हो गई कमली कमली कमली, ओ नी मैं कमली और भी कमली। उन्होंने अपनी शायरी काफी में की, जिसका अंदाज हमें सिख गुरुओं की वाणी में मिलता है। उनके ज़माने में पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जहां सिख और मुसलमान के आए दिन झगड़े होते थे। अपनी शायरी के जरिए बुल्ले शाह ने अमन और शांति का पैगाम दिया, और साथ ही वो अल्लाह को पाने का सही तरीक़ा भी ढूंढते रहे। बुल्ले शाह की शायरी के रूप में शायद ये इंसानियत की आत्मा है, वो जो तड़प रही है कि हम असल में बुनियादी रूप में हम एक हैं, हम एक ही नूर से पैदा हुए हैं, लेकिन हमें बांट दिया गया है अलग अलग धर्मों में, फ़िरक़ों में। और वो जो जंजीरें हैं, जो दिखाई नहीं दे रही जंजीरें, कि उन जंजीरों को तोड़ने की एक तड़प ही है जो बुल्ले शाह के रूप में बार बार उभरती है। और बुल्ले शाह हमारी उस तड़प को गाता है, इसलिए वो हमारे दिलों के सबसे करीब है। हमें उसकी ज़रूरत है कि हम उसके ज़रिए हम अपनी ही आत्मा को आवाज़ दे रहे हैं। उनकी शायरी उनकी सूफी रूहानियत के 4 मराहिल के सफ़र को बताती है: शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत। बुल्ले शाह ने इंसानियत और ज़िंदगी के जिन बुनियादी मसाइल का बयां किया, उसका एक बड़ा हिस्सा सादगी है। बुल्ले शाह की मकबूलियत से हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी लोग मुतासिर हुए। वो अपनी शायरी में बड़ी सादगी से जिंदगी के उलझे हुए मसाइल का हल ढूंढते हैं। हज़रत मौलाना रूमी जो हैं वो हुए 13वीं सेंचुरी में, 1207 या 1209 के आसपास का जन्म है उनका। तो उनकी एक पोएम है, चितदबीर मुसलमानान की मन खुदरो नमीदानम, कि मेरे मुसलमान दोस्तों, भाइयों, तुम बड़े समझदार हो गए, तुम जानते हो तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं ज्यू नहीं हूँ, मैं ज़ोरेस्ट्रियन नहीं हूँ, और मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। तो मैं आपको 2 पैरेलल दिखाता हूँ, एक ये और एक बाबा बुल्ले शाह, जो कि 18वीं सदी के हैं। तो 13 और 18 में 500 साल का फ़र्क है, लेकिन एक कंटिन्यूटी है। देखिए कैसे। चितदबीर मुसलमान
कि मन खुद रो नमीदानम, न तरसा न यहूदम न गबरम न मुसलमान। अब कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं। सूफियों की एक बात ये है कि वो कभी नहीं बताते कि वो कौन है, पर ये बताते हुए चलते हैं कि वो कौन नहीं है। अगर आप बाबा बुल्ले शाह की ये बहुत ही मशहूर काफ़ी जो है अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से चलती है वो कि जाना मैं कौन भुलिया, कि जाना मैं कौन फिर, कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। चितदबीर मुसलमानान की मन खुदरो नमीदानम, आई डोंट नो हु आई एम, मैं नहीं जानता। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रेता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरऔन, की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह का मानना था कि इंसानियत के रास्ते पर चलने से ही आप हर मुश्किल से निजात पा सकते हैं। शायद यही वजह है कि उनको शायरी को बहुत लोगों ने अपनी आवाज दी, जिनमें आबिदा परवीन, और रबी शेरगिल जैसे नामी गायक शामिल हैं। सूफी ख्याल, जिसका आगाज 10वीं ईस्वी के दौरान हुआ, ने कई दौर देखे। इब्तदाई दौर में लोगों का मानना था कि वे अल्लाह को तभी हासिल कर सकते हैं जब वे दुनिया में सभी ऐशो आराम को तर्क कर दें। खाना पीना त्याग कर हम सुबह शाम अल्लाह का नाम जपने लगे, उसकी खुदाई में अपने आप को मिटा दें। फिर एक ऐसा दौर आया जहां लोग सूफियों की मज़ारों पर जाने लगे और खानकाहों को अल्लाह ताला को पाने का जरिया मानने लगे। आज भी लोग जहां मज़ारों पर जाते हैं, वहीं वे रूहानी सुकून पाने के लिए सूफियाना महफिलों में भी जाते हैं। सूफी गायकों को सुनकर उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कश्मकश से निजात मिल जाती है। कुछ देर के लिए ही सही, लोग अपनी परेशानियां भूलकर खुदा को पा लेते हैं। सूफी दरगाहों से निकलकर बादशाहों के दरबार और फिल्मी दुनिया का सफ़र तय करते हुए सूफियाना मौसीकी ने 1000 सालों में कई रूप बदले।
हर रूप में उसे सराहा गया और इसकी वाहवाही हुई। ये सूफी संतों का राग भी है और जवां दिलों की धड़कन भी है। इसीलिए सूफियाना मौसीकी आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। पाया